जनमंच सभागार में उपाध्याय समाज जागृति सभा का मंडल स्तरीय उपाध्याय समाज स्वाभिमान सम्मेलन का हुआ आयोजन। आपको बता दें, रविवार दोपहर 2 बजे उपाध्याय समाज जागृति सभा द्वारा रेलवे रोड निकट जनमंच सभागार में मंडल स्तरीय उपाध्याय समाज स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि तेजपाल सिंह उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय योगीनाथ उपाध्याय सेवा संगठन पहुंचे। इस दौरान समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान समाज की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई एवं स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित किया गया। पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, मीडिया टेलीविजन को आपका स्वागत है। आज सहारनपुर की पावन धरा पर माता शाकंभरी देवी के पीठ की पावन धरा पर आज उपाध्याय समाज सम्मेलन होने जा रहा है। जो आज हमारा सम्मेलन है स्वाभिमान सम्मेलन है और ये उपाध्याय जागृति सभा सहारनपुर के द्वारा आज हमारे आयोजक साधु राम जी और हमारे यहाँ के अध्यक्ष मांगेराम जी और कालू राम जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष और हमारे जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पीठ माता बाला सुंदरी जी के अध्यक्ष हैं मांगेराम जी शर्मा जी। आज इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है और काफ़ी हमारे संगठन के यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भाई रामनिवास राठी जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई जो है ना हमारे रामेश्वर जोगी जी, कोषाध्यक्ष नथीराम कराना जी, एडवोकेट आए हमारे लक्ष्मण से श्री आनंद उपाध्याय जी और सहारनपुर की जितनी भी कार्यकारिणी है, आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के अपने समाज के लिए स्वाभिमान सम्मेलन आज हम सब यहाँ पे बना रहे हैं। कहाँ से लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर? आज इस सम्मेलन के अंदर हमारे सहारनपुर, रुड़की और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, आपका शामली और मेरठ बागपत तक के लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हैं। हमारी ये क्रीम यहाँ पे आज इकट्ठी हुई है क्योंकि हम अपने समाज को भी आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हमारा समाज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो 12th में या हमारे मंच के बाईं तरफ जो हमारे भाई बैठे हैं और इसी के साथ हम वो अगर महिला को अपनी उनको भी सम्मानित करेंगे। जो भी हो सकेगा हमारे समाज के द्वारा जो विकास हो, अपना कोई रोजगार छोटा मोटा करना चाहते हैं उसके बारे में भी आज हम सब मिलकर बातचीत करेंगे और उनकी मदद करेंगे। राजनीति के लिए हमारे उपाध्याय समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से साथ दिया है। आप ये देखें कि 2014 से पहले से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना समर्थन देते हैं, लेकिन हमारे ऐसे नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आज भी हमें जो भागीदारी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी से के द्वारा वो भागीदारी हमें नहीं दी गई। हम पूरी पार्टियों से आज आपके माध्यम से, मीडिया कर्मी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे जिले के योगीनाथ समाज का भी आप कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचो। अगर आप नहीं सोचेंगे तो जल्दी ये उपाध्याय समाज आने वाले दिनों में फिर आप लोगों को मतलब इग्नोर करेगा। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर इतने सालों से हमने इतने सम्मेलन, इतने महीने, हमारी लाखों की संख्या में तादाद है, हमारे समाज की अगर आप लोगों ने अनदेखी की तो आगे से हमारा समाज भी आपके बारे में सोचे। कुर्सी पर उपचुनाव भी चल रहा है, उस पर क्या करेंगे? जो चुनाव चल रहा है अभी तो ये छोटा चुनाव है, जब ये बड़ा चुनाव होगा तो हम उसके बारे में सोचेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समाज हमेशा चला और पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार, जो बहुमत की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बनाई है। मलहीपुर रोड स्थित होटल सभागार में उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा सेमिनार किया गया। आयोजित दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, रविवार दोपहर 2:30 बजे उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा मलहीपुर रोड स्थित होटल सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान टैक्स से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान वकीलों ने गाजियाबाद में हुए लाठीचार्ज की घटना की निंदा की। कार्यक्रम में सभी अधिवक्तागणों ने भाग लिया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। क्या विषय है सेमिनार? देखिए, टैक्स बार का सेमिनार है, इनका प्रदेश व्यापी जो कार्यक्रम है यूपी टैक्स बार का वो चलता रहता है। तो इसमें जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो हमको अगर बुलाया जाता है, हम तो पहले से ही उत्सुक रहते हैं टैक्स बार के कार्यक्रम में जाने के लिए। तो हमको इन्विटेशन यहाँ चावला जी ने दिया, जो यूपी टैक्स बार में सेक्रेटरी हैं, तो हम तुरंत हमने उन्हें सहमत दी और ये उसमें हमें ये रहता है कि अपने साथियों से मिलना जुलना हो जाता है। सेमिनार में क्या चीज बताई गई? जैसे इसमें जो टैक्स की बारीकियां हैं, हालांकि देखिए हम तो फौजदारी और
सिविल और रेवेन्यू का काम करने वाले वकील हैं, तो हमको इनकी जो बातें हैं वो समझ में नहीं आती टैक्स बार की टैक्सेशन से संबंधित। लेकिन ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे टैक्स के साथी करते हैं और हम इनसे प्रेरणा भी लेते हैं कि हम लोगों भी बाकी अधिवक्ता साथियों को भी नॉलेज अपग्रेड करने के लिए हम लोगों को भी इस तरीके का कार्यक्रम करने चाहिए। उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हर एसोसिएशन में इस तरीके के कार्यक्रम हो, जिससे हमारे जो युवा साथी आ रहे हैं, नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, वो भी कानून की बारीकियां जाने और कानून से अपडेट रहें, जिससे वादकारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सके। एक सवाल हो रहा है, वकीलों का लाठीचार्ज किया सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, तो उसमें क्या हुआ है? काफी आंकड़ों से सहारनपुर वकील देखिए, लाठीचार्ज जो वकीलों पर हुआ है, कई लोग कहते हैं कि भाई वकीलों पे लाठी चल गई, तो भाई गिरते हैं सह सवारे ही मैदान जंग में, जो लड़ेगा वही तो गिरेगा। कई लोग वो गिरेगा भी, वो उठेगा भी। तो वकील, ये जो लाठीचार्ज का जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है और हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और इसके लिए जो भी दोषी होगा, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई न्यायिक अधिकारी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। हमने जैसे ही उस घटना के संबंध में जानकारी हमको हुई, हमने तत्काल अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बार काउंसिल की तरफ से 5 माननीय सदस्यों की बनाई। उन लोगों ने अपनी पूरी कमेटी की जांच पूरी करके कुछ वीडियो से संबंधित अभी मामले रह गए हैं, उनको पूरी जांच जैसे ही हमारे सामने आ जाएगी और उसमें जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने का काम हम निश्चित रूप से करेंगे। अधिवक्ताओं के मान सम्मान से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर पूरे प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। और अधिवक्ता साथियों से भी एक अपील रहेगी कि जो भी हमारा आंदोलन है वो बिल्कुल जो है कानून के दायरे में रखें, उसमें कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अधिवक्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ी जाती रहेगी। जनपद में जिलाधिकारी ने चारागाह भूमि को कब्जा मुक्त करने की शुरू की मुहिम, स्वयं कब्जा छोड़ने की दी सलाह। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनपद में चारागाह की भूमि के संबंध में समस्त तहसीलों से सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप रविवार शाम 5 बजे जनपद में 655 गाटों का क्षेत्रफल 349.6028 हेक्टेयर भूमि चारागाह के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसमें से 222 गाटों पर 142.6957 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अवैध कब्जा पाया गया है, जिसमें से 17.0647 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी एवं 12.631 हेक्टेयर भूमि पर अस्थायी अवैध कब्जे के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि चारागाह भूमि पर कब्जा करने तथा कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कब्जाधारियों को स्वयं कब्जा छोड़ने की सलाह दी। उन्होंने लेखपालों को भी निर्देश दिए कि जिनके क्षेत्र में कब्जा संबंधी भूमि मिलेगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जनता रोड स्थित आशा मॉडर्न इंटरनेशनल विद्यालय में इंटर स्कूल 5 किलोमीटर AMI रन एथन का हुआ भव्य आयोजन। आपको बता दें, रविवार सुबह 11 बजे जनता रोड स्थित आशा मॉडर्न इंटरनेशनल विद्यालय में इंटर स्कूल 5 किलोमीटर AMI रन एथन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सहारनपुर के सभी प्रतिष्ठित विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। यह मैराथन दौड़ नवाबगंज चौक स्थित कंपनी गार्डन गेट से प्रारंभ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि अभिमन्यु मांगलिक SP सिटी, सागर जैन SP देहात एवं अन्य अधिकारीगण पहुंचे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। जी हाँ, आज आशा मॉडर्न इंटरनेशनल ने ये एक रनथॉन ऑर्गेनाइज़ करी थी और बहुत ही शानदार तरीके से इसका समापन हुआ है। और जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, जो कोचेस हैं और बाकी स्कूल्स के कोचेस एंड स्टाफ जो यहाँ पर आए और जिन्होंने पार्टिसिपेट अपने बच्चों को कराया, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ और इस तरह का इवेंट वन ऑफ अ काइंड इवेंट था। इसके लिए जो आशा मॉडर्न है वो बहुत बहुत बधाई का पात्र है, जो लोगों को फिटनेस और रनिंग जैसे स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। और मेरा मानना है कि इसी तरह बाकी स्कूल्स को भी पहल लेते हुए इसी दिशा में चलते हुए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराते रहने चाहिए। देखिए, ये दूसरा संस्करण था रनथन का। पिछले साल भी मैं यहाँ पर शामिल हुआ था। बहुत ही शानदार इवेंट आज AMI फैमिली ने यहाँ पर आयोजित कराया, जिसमें कि करीब 30 स्कूल के जो 600 के आसपास बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। सभी ने ये कंप्लीट किया है। सभी
कोचेस और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, साथ ही एएमआई फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा इवेंट्स कराने के लिए, जिससे कि सभी पूरे सहारनपुर क्षेत्र में एक मैसेज गया है कि जो फिटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग भी इनके बच्चों के साथ दौड़े और जो एनर्जी मुझे देखने मिली उससे मेरा जो इट फिल्स मी विथ एनर्जी ऑल्सो। और जो यहाँ पर प्रोग्राम इन्होंने कराए हैं, चाहे वो एएमआई बैंड का हो चाहे कुराश का हो, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट यहाँ पर बच्चों द्वारा दिखाया है और बहुत ही शुभकामनाएं एक बार फिर से मैं देना चाहूँगा पूरी एएमआई फैमिली को। रेलवे रोड स्थित सभागार में श्रीजी समाज सेवा संस्थान रजिस्टर द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, रविवार शाम 5 बजे रेलवे रोड स्थित सभागार में श्रीजी समाज सेवा संस्थान रजिस्टर द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 3 माह से संस्थान द्वारा 60 बालिका जो कि ब्यूटिशियन का कोर्स निःशुल्क कर रही थी, उन्हें संस्थान के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर की गई। उसके पश्चात बालिकाओं द्वारा गणेश वंदना पर नृत्य किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विधायक राजीव गुम्बर, महानगर महामंत्री भाजपा शीतल बिश्नोई, पूर्व नगर विधायक संजय गर्ग और भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मंत्री सचिन गुप्ता, पार्षद अनिल गर्ग के द्वारा बालिकाओं को प्रमाण पत्र दिए गए। मलहीपुर रोड स्थित नालंदा वर्ल्ड स्कूल के मैदान पर आयोजित हुआ स्वर्गीय प्रेमवती देवी मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट। आपको बता दें, रविवार दोपहर 3 बजे SDCA से मान्यता प्राप्त स्वर्गीय प्रेमवती देवी मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में नालंदा क्रिकेट अकेडमी शामली क्रिकेट अकेडमी के बीच मैच खेला गया। इस मैच में 99 रन से जीत हासिल करने वाली नालंदा क्रिकेट अकेडमी की ओर से ऑलराउंड प्रदर्शन करने वाले केशव तोमर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इस तरह से नालंदा क्रिकेट अकेडमी और केल्विन क्रिकेट की टीम फाइनल में पहुंच गई है। 14 नवंबर को दोनों के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। मलहीपुर रोड स्थित नालंदा वर्ल्ड स्कूल के मैदान पर स्वर्गीय प्रेमवती देवी मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हुआ। दारुल उलूम ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा लिया है, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फरहा फैज ने दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, दारुल उलूम ने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध हटा लिया है, जिससे मुस्लिम महिलाएं एक बार फिर इस प्रतिष्ठित इस्लामी संस्था में प्रवेश कर सकेंगी। रविवार शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता फरहा फैज ने कहा, हम दारुल उलूम द्वारा की गई गलती को सुधारने का स्वागत करते हैं। महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बजाय यह पहले ही किया जाना चाहिए था। उनका कहना था कि महिलाएं रील बनाती हैं, जिससे उन्हें लगता था कि अनुशासन भंग होता है। यह बदलाव हालांकि देरी से हुआ है, लेकिन सराहनीय है, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, मैं ये जो दारुल उलूम ने ये स्टेप उठाया है और या अपनी भूल का सुधार हम कहें उन्होंने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ें तो उन्हें पहले से ही कर लेनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो महिलाओं की एंट्री को बैन करते हैं। उनका कहना ये था कि महिलाएं वहाँ करके रील बनाती हैं, इससे जो है वहाँ का डिसिप्लिन खराब होता है। तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए वो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले भी कर सकते थे, क्योंकि रील ना सिर्फ महिलाएं बनाती हैं, पुरुष भी उतना ही रील बनाते हैं। तो अगर वो इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिन की वजह से ये सब बात कर रहे थे, तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन वो पहले भी बना सकते थे। मोबाइल की एंट्री बैन हो जाए या वो विद कपल उनकी एंट्री हो महिलाओं की, और एक डेकोरम में वो वहाँ रहें, कोई इस तरह की हरकत ना करें। तो ये बजाय इसके कि वो एंट्री को बैन करें, ये सब काम उन्हें पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो उन्होंने अब ये एंट्री खोल दी इन शराइत के साथ में, तो ये एक सराहनीय कदम है उनका। और आगे भी वो इस तरह के उल जलूल फतवे या इस तरह की बयानबाजी या इस तरह के स्टेप्स और सिर्फ औरतों के लिए ना करें, तो मुझे उनसे यही उम्मीद है। देखिए, अगर कोई बाहर से जाता है और इंस्टीट्यूशन को विजिट करता है, तो उससे इंस्टीट्यूशन को जो है उसका दायरा बढ़ता है। आजकल जो है वो ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है। वहाँ जब आउटर्स जो हैं वो वहाँ जाएंगे, विजिट करेंगे, उनका डिसिप्लिन देखेंगे और वहाँ का एक तरीका देखेंगे किस तरह की वहाँ एजुकेशन दी जा रही है, तो नेचुरली वो औरतें जो हैं वो कुछ सीख करके आई हैं, सीख करके आएंगी। और जो बच्चों की जो तालीम का इंतज़ाम करती हैं, जो परिवार को लेकर चलता है, तो वो महिलाएं होती हैं। वो अपने बच्चों के जब इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट कर रही होंगी रिलीजियस एजुकेशन के लिए, तो उनका इंस्टीट्यूशन को वो सिलेक्ट कर सकती हैं। और रही बात रील बनाने की, तो लोग तो आजकल खुद अपने इंस्टीट्यूशन की जो वेबसाइट बनाते हैं, उसमें सारा चीज़ें जो हैं वो उसमें डालते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के क्लासरूम है या इस तरह का एजुकेशन का सिस्टम है।
तो अगर लोग खुद जाकर के उस चीज़ को देखते हैं बजाय वेबसाइट पे देखने के, तो ये उनके लिए और फायदे की बात थी। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करके और उनकी एंट्री को ही बैन कर दिया था, जो कि बिल्कुल गलत थी। देखिए, जो उन्होंने काम किया है ये वाकई में सराहनीय काम है और उन्हें पहले ही ये जो है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी भूल को सुधारा है। उन्होंने सिर्फ महिलाओं की एंट्री बैन की थी। अगर उनका ये कहना था कि महिलाएं वहाँ जाकर के रील बना रही हैं और इस तरह की कोई एक्टिविटी के चलते वो अपने यहाँ पर महिलाओं की एंट्री को बैन कर रहे थे, तो रील बनाने का काम आज ना सिर्फ महिलाएं करती हैं बल्कि पुरुष भी उतना ही इस काम में इन्वॉल्व हैं। तो ये एंट्री जो थी महिला और पुरुष दोनों के लिए बैन होनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात कि एंट्री बैन करना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसका कोई ना कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन तलाश करना चाहिए था उन्हें कि अगर कोई आकर के वहाँ विजिट करना चाहता है, ये तो अच्छी बात है, वहाँ को देखे वो किस तरह का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ क्या निज़ाम है। अगर वाकई में वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, इदारा चला रहे हैं, तो ये तो और ज़्यादा इसको इस तरह के लोगों के आने से जो है वो एक उनका दायरा बढ़ता था, लेकिन उन्होंने इस दायरे को सीमित करना चाहा, ये उनकी गलती थी। तो तुलबा जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका विजिट टाइम वो अलग से रख सकते थे और इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए तो तमाम लोग जाते हैं, उसमें क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है उनको उनके आने से। अगर कोई वहाँ विजिट करना चाह रहा है तो वो वेल डिसिप्लिन्ड वे में जाए, उनका वो मोबाइल बाहर रखवा सकते हैं या इस तरह की कोई अपने यहाँ के रूल्स रेगुलेशन वो फिक्स कर सकते थे, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो उठा करके डायरेक्ट एंट्री बैन कर दी। और महिलाओं के जाने से क्यों जो है उनके तुलबा डिस्टर्ब हो रहे हैं। डिस्टर्बेंस तो अगर कोई जेंट्स जा रहा है वो तब भी डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होता है, अगर कोई आउटसाइडर जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एंट्री को बैन करना जो है वो उनकी महिला विरोधी जो एक आइडियोलॉजी है उसको दर्शाता है।